वजूब जुमा के लिए शराइत क्या है, कैसे आदमी के ऊपर जुमा वाजिब होगा। पहली शर्त यह है कि आदमी मर्द है तो मर्द से। दूसरी बात यह कि आदमी आज़ाद होना चाहिए, गुलाम के ऊपर ज़रूरी नहीं है, अगर गुलाम है तो पढ़ लेगा तो हो जाएगी। ऐसे ही आदमी, तीसरी शर्त यह है कि बालिग होना चाहिए, बालिग से नाबालिग निकल गया, लेकिन यह है कि 7 साल के बच्चे को ले जाना चाहिए, 10 साल के बच्चे को तंबीह करनी चाहिए अगर वो जुमा ना पड़े। और चौथी शर्त यह है कि आदमी तंदुरुस्त के ऊपर फर्ज नहीं है, और वो अगर घर में है तो ऐसी सूरत में वो दोहर की नमाज पढ़ ले। और पांचवी सूरत यह है कि आदमी मुकीम हो, मुसाफिर ना हो, तो मुसाफिर के ऊपर जुमा ज़रूरी नहीं है, इल्ला ये कि अगर वो जुमा को पा लेता है तो जुमा को पढ़ लेना चाहिए, उसको उसका सवाब और अजर मिलेगा। क्योंकि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अलजुमातु हक़्क़ुन वाजिबुन अला कुल्लि मुस्लिम इल्ला अर्बअ, के जुमा ज़रूरी है हर मुसलमान के ऊपर मगर 4 आदमी। आबदुन ममलूकुन, जो गुलाम आदमी है उसके ऊपर फ़र्ज नहीं है। अविमरातुन, औरत है तो उस पर फ़र्ज नहीं है। औ सबीयुन, बच्चा है तो उस पर फ़र्ज नहीं है। औ मरीदुन, अगर कोई बीमार है तो उसके ऊपर फ़र्ज नहीं है। लेकिन अगर कोई आदमी सफ़र के हालत में था और कहीं ऐसी जगह पे है कि अभी आज़ान हो रही है और वो वहाँ पे मौजूद है, तो अब वहाँ पे ना निकले, वो जुमा पढ़ के जो है वो वहाँ से निकले। और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है, मन कान युमिनु बिल्लाहि वल यौमिल आखिर फअलैहिल जुमअतु यौमल जुमअति इल्ला मरीदन औ मुसाफिरन औ इमराअतन औ सबियन औ ममलूकन। ऐसे ही जो है दूसरी रिवायत है कि जो आदमी अल्लाह और आखिरत के दिन के ऊपर ईमान लाता हो उसके ऊपर जुमा है कि वो जुमा के दिन जुमा पढ़े, मगर मरीज और मुसाफिर और औरत और बच्चा और गुलाम। मगर इसकी रिवायत में बाद उलमा कहते हैं कि इसकी सनद जो है वो दईफ है। ऐसे ही जुमा जो है के लिए, जुमा के लिए ज़रूरी नहीं है कि सिटी में ही जुमा होगा, अगर गांव में भी लोग कहीं पे जमा हो जाते हैं तो ऐसी सूरत में वहाँ पे भी लोग जो है वो जुमा पढ़ सकते हैं। और अगर कोई पढ़ाने वाला हो तो वो उनको जुमा वहाँ पे पढ़ाए, वो जुमा को ना छोड़ें। और ऐसे ही जो है नमाज से पहले जो है वो इमाम खुतबा देगा, नमाज से पहले इमाम खुतबा देगा। और खुतबे में ये है कि वो लोगों के दरमियान लोगों को अल्लाह रब्बुल आलमीन की हम्द करेगा, उसकी तौसीफ बयान करेगा, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूद शरीफ पढ़ेगा। उसके बाद लोगों को जो है अच्छाई की वसीयत करेगा, अल्लाह से डरने की वसीयत करेगा, नेकी के अहकाम जो है उनको बताएगा, बुराइयों से रुकने के लिए कहेगा। और बेहतर यह है कि वो खुतबा आदमी अगर ज़ुबानी पढ़ सकता है तो अच्छी बात है, और अगर ज़ुबानी नहीं भी पढ़ सकता, देख के आदमी कोशिश करता है कि पढ़ने की, तब भी वो पढ़ सकता है, लेकिन उसको अच्छे तरीके से है। अल्लाह के रसूल के बारे में आता है जब आप खुतबा देते थे तो आपकी आंखें जो है वो सुर्ख हो जाती थी, और आपका चेहरा जो है वो ऐसा लगता था कि जैसे गुस्से की हालत में, और आपकी आवाज़ बुलंद हो जाती थी जैसे कि आप किसी लश्कर से जो है वो डरा रहे हैं। तो खुतबा देने वाला ऐसा होना चाहिए, ऐसा ही नहीं कि बिल्कुल ऐसे खुतबा दे रहा है जैसे कि सोया हुआ है, और लोग भी जो है वो खुतबे में सो रहे होते हैं। जबकि खुतबे जुमा के दिन ये सोना जो है वो ममनू है, नहीं सोना चाहिए। लेकिन अगर इमाम सही खुतबा देने वाला होगा तो उम्मीद है इंशाल्लाह कि लोग वहाँ नहीं सोएंगे। तो इसलिए कोशिश करनी चाहिए कि इमाम अच्छे तरीके से खुतबा दे और उन मसाइल का जिक्र करे कि जिनकी लोगों को ज़रूरत है, और किसी का नाम लेकर ना खुतबा दे। बाद लोगों की आदत है कि माशरे में कोई चीज़ देख ली, कुरान और सुन्नत का मुताला नहीं किया, बस उन लोगों के ऊपर ही खुतबा देना शुरू कर दिया और नाम लेकर लोगों को। ऐसा नहीं होना चाहिए, बल्कि कुरान हदीस लोगों को बयान करें और लोगों को जो है आपस में लड़ाने की और झगड़े की और ऐसी बातें ना कहे जिससे लोग मुतनफ़िर हों। ऐसे ही जो है खुतबा के बारे में ये मसनून है कि खुतबा मुख्तसर होना चाहिए, बहुत ज़्यादा लंबा खुतबा भी नहीं होना चाहिए, खुसूसन ऐसे अय्याम में जब रमज़ान के अय्याम हो और बहुत ज़्यादा भीड़ हो, या ईद के अय्याम हो और बहुत ज़्यादा भीड़ हो, या बारिश हो रही हो, या बहुत गर्मी हो, लाइट चली गई है तो, या बच्चे पीछे रो रहे हों, या जो है इस तरह के मसाइल हों, तो या ऐसी सूरत में आदमी को जुमा का खुतबा मुख्तसर करना चाहिए, बहुत ज़्यादा जानबूझकर लंबा खुतबा नहीं देना चाहिए। तो ये है कि आप अगर आदमी जुमा की नमाज, कोई आदमी मिसाल के तौर पे आता है ऐसे वक्त में कि 1 रकात हो गई है, इमाम दूसरी रकात के लिए खड़ा हो रहा है, तो ऐसी सूरत में अगर उसको 1 रकात मिल गई है इमाम के साथ, तो अब उसको जो है वो समझो वो 1 रकात पढ़ ले तो उसका जुमा हो जाएगा। लेकिन अगर वो ऐसे वक्त में आया है कि जब इमाम दूसरी रकात के रुकू में चला गया था, तो ऐसी सूरत में उस आदमी का अब उसको जुमा नहीं मिलेगा। उसको ये करना है कि वो आदमी जो है जब इमाम सलाम फेर दे और उसके बाद वो अपनी जोहर की नमाज 4 रकात पढ़े, क्योंकि अल्लाह के रसूल का फरमान है, बुखारी और मुस्लिम की रिवायत है, मन अदरका मिनस सलाति रकअतन फक़द अदरका कुल्लहा, जिसने 1 रकात इमाम के साथ पा ली तो गोया उसको जुमा मिल गया। लेकिन अगर कोई दूसरी रकात में रुकू के बाद आया है तो
तो ऐसी सूरत में उसने रकात नहीं पाई है। तो क्योंकि अगर रुकू में भी शामिल हो जाता और रुकू भी उसको मिल जाता तो इख्तिलाफ उलमा कि उसको वो रकात मिल जाती, लेकिन रुकू के बाद आया है तो ऐसी सूरत में आप उसको जुमा की फ़र्द जुमे का सवाब जुमे की नमाज की 2 रकात नहीं पढ़नी है बल्कि उसको 4 रकात जो हैं वो पढ़नी है। एक शहर में बहुत सारे जुमे हो सकते हैं, जब बहुत सारे लोग हों और मस्जिद में जगह ना हो तो ऐसी सूरत में दूसरी मस्जिदें भी बनाई जा सकती हैं और मस्जिदों में लोग नमाज पढ़ सकते हैं। लेकिन जहाँ पे लोग कम हों तो बेहतर है कि एक मस्जिद हो, सारे लोग उसी मस्जिद में जमा हों और सारे एक साथ जो है वो जुमे की नमाज अदा करें। तो ये जुमा से ही जुमा के दिन लोग जो है जुमा की मुबारक देते हैं, क्या ये दे सकते हैं या नहीं? तो जुमा इसमें कोई शक नहीं कि जुमा मुबारक दिन है, जुमा जो है बरकत वाला दिन है, जुमा हफ्ते का सरदार है। तो ये आप कह सकते हैं कि जुमा का दिन मुबारक दिन है, लेकिन आप ये नहीं कह सकते कि जुमा के आपको मुबारक हो, इसलिए कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबा और आपस में इस तरह के अगरचे जुमा का दिन मुबारक है, लेकिन ये मुबारक देने का रिवाज सहाबा किराम के दौर में नहीं था, ना सहाबा किसी को ऐसी मुबारकबाद देते थे। तो इसलिए ऐसी आदमी ये काम नहीं करना चाहिए कि आदमी पोस्टें लिखना शुरू कर दे जुमा मुबारक हो, जुमा मुबारक हो। तो ये बात गलत है, दुरुस्त नहीं है। दीनी रहनुमाई के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और घंटी के निशान को दबा दीजिए ताकि आपको मज़ीद कीमती वीडियोज़ मिलते रहें। जज़ाकल्लाहु खैर।